सही मुस्लिम में हदीस है, कब्रों पे इमारतें मत बनाओ, कब्रों को पक्का ना करो, इन पे मुजावर बन के मत बैठो। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, हुजूर की बीमारी के दिन चल रहे थे, हुजूर की दो बीवियां आखिरी दिन थे आपके, उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा आपस में गुफ्तगू करना शुरू हो गई कि जब हम हिजरत हबशा पे गए थे ना, हमने मारिया नाम का एक गिरजा देखा था रोमन अंपायर का, जहां पे कुछ तस्वीरें लटकी हुई थी। हुजूर इंतहाई तकलीफ में है, लेकिन आप पता है इमामुल मुवहिदीन है, आपने फरमाया यही उनकी खराबी थी कि कोई नेक आदमी या नबी फौत हो जाता था, उसकी कब्र के ऊपर मस्जिद बना लेते थे, फिर उसकी तस्वीरें लटकाते थे, फिर उसकी पूजा शुरू कर देते थे, सजदे शुरू कर देते थे। क़यामत के दिन ये बदतरीन मखलूक होंगे। ये हदीस बुखारी में भी है और मुस्लिम के अंदर भी हदीस मौजूद है। ये कितनी क्रिटिकल हदीस है इस हवाले से कि आपने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम और नेक लोगों को अल्लाह के मुकाबले पे ला के इस हवाले से खड़ा नहीं करना। और इसी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेंसिटिविटी लेवल आप देखें, ठीक है, इन हदीसों की वजह से हम समझते हैं। और बुखारी मुस्लिम की हदीस भी याद कर लें। अम्मा आयशा कहती हैं हुजूर अलैहि सलाम अपनी बीमारी के दिनों में तकलीफ की वजह से चादर हटाते और बार बार कहते लाअनल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर, इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, उन्होंने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। तो अम्मा आयशा के अल्फाज हैं, हुजूर हमें असल में डरा रहे थे कि मेरी वफात के बाद मेरी कब्र के साथ ये नहीं करना। और बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, अगर हमें यह डरना होता कि लोग रसूलुल्लाह की कब्र पर सजदे शुरू कर देंगे तो मैं रसूलुल्लाह की कब्र को ओपन खोल देती अपने हुजरे को कि जो चाहे जिस वक्त मर्जी चाहे इसकी जियारत कर ले, लेकिन हम डर की वजह से उसे ओपन नहीं छोड़ा। उस जमाने में अम्मा आयशा को डर था, आज लोगों को डर खत्म हुआ है, कहते हैं शिर्क खत्म हो गया है। जब तौहीद का दौर था उस वक्त भी डर लगा हुआ था, अंदाजा करें। अच्छा, अब इन सारी अहादीस की वजह से मैं ये कहता था कि मज़ारात पे आपने नहीं जाना, ये रसूलुल्लाह की मुखालफत में बनाए गए हैं। कब्र रसूल पे जाना तो ईमान का हिस्सा है, वो एक अलग चीज है। बाबों के जो आपने मज़ार बनाए में, वहां पे भी गुंबद खजरा तो 650 साल बाद रखा गया, वो अलग से एक मेरा टॉपिक, आप वीडियो देख लें। हम कहते हैं बाबों के मज़ारात पे आप क्यों जाते हैं? मुस्लिम शरीफ में तो हदीस है कब्रों पे जाओ ताकि आखिरत की याद है, ये मौत को याद दिलाती है। कब्रों पे जाना है, मज़ारों पे तो नहीं जाना। मज़ारों पे कौन, मज़ारों पे तो आपकी इज्जतें लूटती हैं, आपकी जेबें कट जाती हैं। कितनी कितनी रियल टाइम स्टोरीज आई हैं, जितनी हेरोइन चर्च बेहतरीन किस्म की वो आपको उन्हीं जगहों से मिलती हैं। ये तो अड्डे बने हुए हैं। वैसे ये भी पूछना चाहिए बुजुर्गों ने अपनी ड्यूटी क्यों नहीं पूरी की? कहते हैं ना जनाब लाहौर फलाने ने संभाले है, कराची फलाने ने संभाले है, चंगा संभाले है, मज़ार दे होते ही सारे पुट्ठे काम हो रहे हैं। संभाले है तो भाई संभालना। मुझे बताएं, हमारे घर में आके कोई चर्च या इरफान बैठ सकता है? हम उसको एक दिन भी बैठने देंगे? मोहल्ले में भी कोई इस किस्म के मशकूक लोग आए ना, पूरा मोहल्ला कहता है भाई जी निकलो इधर। तुम छड़ों को जगह नहीं देते हैं, फैमिली वालों को जगह देते हैं कि यहां बुरे काम ना शुरू हो जाए। ये चंगे ने कि सारे दुनिया दे चरसी पौडरी और बदकार लोग पनागाह बने हुए उन्होंने, ठीक है, काम नहीं ना फिर सही कर रहे। इसकी वजह से मेरा यह मौकिफ था कि आप मज़ारों पे नहीं जा सकते, लेकिन अब मैंने इस पर रुजू कर लिया, तो वीडियो मेरी आने वाली है रुजू वाली, लेकिन एक शर्त के साथ कि आप जिस तरह खड़े होकर दरबार पे कहते थे ना, गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा ना के साथ, और तुम सीधे पढ़ते होंगे सो गंज बख्शी तेरी मशहूर है तो फलाना है फलाना है। हूं एक काम और करो कि उतनी आवाज नाली उसे बुलंद आवाज नाल कहना, या अल्लाह जो बाबा जी यहां दफन है इनके कब्र में कीड़े ना पड़े, अल्लाह इन पर गंजा सांप मुसल्लत ना कीजियो, अल्लाह इनके छोटे गुना इनके बड़े गुना जो छुप के इन्होंने किए, जो सबके सामने किए, सारे माफ कर दे। ये सारियां दुआवां उच्ची आवाज नाल करनियां ने। इनको अजाब कब्र से बचा, क़यामत वाले दिन इनकी फैंटी ना लगे। हाँ, क़यामत के दिन जब ये नंगे उठाए जाएं तो अल्लाह इनको कपड़े दे देना। सारियां दुआवां कट्ठियां करके करो बुलंद आवाज ना, जाओ जिस मज़ार ते जाना जे, मैं तुहाडा इत्थे खाना नमाज़ जनाज़ा पढ़ देंगा। एंड रिजल्ट यही होना है ना। इसके बगैर अगर आप जाते हैं फिर कोई इजाजत नहीं है।